नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अयोध्या में अब राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जिस सबसे बड़े वादे के साथ में सत्ता में आई थी, बल्कि जिस वादे के साथ में ये पार्टी फॉर्म हुई थी, उस सबसे बड़े वादे को अब भारतीय जनता पार्टी ने निभा दिया है। लेकिन अब एक सवाल यह उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के कैंप्स में जाने पर कई सारे लोग ऐतराज करते थे एक जमाने में, जो उस पार्टी से हेट करते थे, नफरत करते थे, जिस समाज के अंदर कांग्रेस का और धर्मनिरपेक्ष विचारों का दबदबा था, उस समाज में कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि उसने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक ही रंग में रंगते हुए राम मंदिर को बनाने की ताकत हासिल कर ली और अब उसका शिलान्यास करने जा रही है। अगर आपको यह जानना हो तो 3 फिल्में, 3 डॉक्यूमेंट्री मूवीज आपकी बहुत मदद करेंगी। इस क्रम में पहली मूवी का नाम है, पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है राम के नाम। अंग्रेजी में इसका टाइटल है इन द नेम ऑफ गॉड। और यह फिल्म 1992 में जो दंगे हुए थे, मतलब बाबरी मस्जिद को तोड़कर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो आंदोलन खड़ा किया गया था, उसके तमाम बैकग्राउंड्स को, उसके तमाम सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को यह फिल्म समझाती है। यह फिल्म समझाती है कि किस तरह से जिस पार्टी के पास में 1989 तक केवल 2 ही सीटें थी लोकसभा में, वो पार्टी आखिर 1989 आते आते 85 सीटों पर कैसे पहुंची और फिर उसके बाद सदी का अंत होते होते इस स्थिति में कैसे पहुंच गई कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाकर वो देश पर राज कर सके। दूसरी फिल्म का नाम है फाइनल सॉल्यूशन। यह फिल्म 2002 के गुजरात के दंगों पर आधारित है। यह फिल्म बताती है कि गुजरात में दंगे कैसे हुए और साथ ही यह भी बताती है कि नरेंद्र मोदी का कद उन दंगों के बाद में और उन दंगों के साथ में इतना बड़ा कैसे हो गया कि दशक भर से ज्यादा तक उस व्यक्ति का मुख्यमंत्री काल चला और फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा बड़ी ही मजबूती के साथ ठोका। इतनी मजबूती के साथ कि राम मंदिर बनाने के लिए जो रथ यात्रा निकाली गई थी किसी जमाने में, उसके जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो किसी जमाने में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, उन्हें सब लोगों ने भुला दिया, किसी काम का नहीं समझा और नरेंद्र मोदी के रूप में भारत के लिए एक बहुत ही महान नेता की छवि उन लोगों ने बना ली और आखिरकार उसे वोट देकर जिताया भी। और तीसरी फिल्म है, यानी तीसरी डॉक्यूमेंट्री मूवी है मुजफ्फरनगर बाकी है। यह फिल्म 2013 के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए दंगों पर आधारित है। यह फिल्म भी बताती है बाकी 2 फिल्मों की तरह कि दंगे आखिर क्यों हुए थे, किस तरह से काफी महीनों से, काफी सालों से उन दंगों की प्लॉटिंग चल रही थी और एक चिंगारी का इंतजार किया जा रहा था बस। तो यह बताती है और साथ ही यह भी बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी सबसे आगे निकल गए और उसी दौर में इतना माहौल इस देश के अंदर तैयार हो गया था कि हम सब एक लंबे समय तक फांसीवाद को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। अगर आपने ये तीनों फिल्में देख रखी हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी, आपकी क्या राय है इन फिल्मों के बारे में। और अगर आपने नहीं देखी हैं फिर तो जरूर देख डालिए, खास तौर पर इस समय पर जबकि राम मंदिर बन रहा है, तब ये समझ बनानी बहुत जरूरी है। ये तीनों फिल्में देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये फिल्में कैसी लगी। मैं इनमें से 2 फिल्मों के लिंक, यूट्यूब के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तीसरी फिल्म जो कि मुजफ्फरनगर बाकी है, शायद वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। कोशिश कीजिएगा आपको कहीं से मिल सके, नहीं मिलती है तो मुझसे आप संपर्क कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसकी डिमांड रख दीजिएगा। और बाकी की बातें तो फिर इन फिल्मों को देखने के बाद ही हो पाएंगी। शुक्रिया।